आज हम एक ऐसी फिल्म के बीच से गुजर रहे हैं जो खामोशी को क्रिया के रूप में, यादों को वास्तुकला के रूप में और बलिदान को एक ऐसे नीले दाग के रूप में दिखाती है जो कभी फीका नहीं पड़ता। एक सिनेमाई हिसाब किताब जहाँ पर नज़र एक फैसला है और हर एक ठहराव सुनाई गई एक सज़ा। फिल्म हमें सेलर के जीवन में इतनी आत्मीयता से ले जाती है जो लगभग दखल अंदाजी जैसा महसूस होता है। वहाँ पर एक पतली सी मेज, पोसी वाली मेज है, एक पंखा बंद होने पर भी कांपता है और बिलों का एक ढेर जो ढेरों कार्ड की तरह बिछा हुआ है, एक ऐसे भविष्य की भविष्यवाणी कर रहा है जो वह नहीं चाहती। कैमरे की भाषा वह बताती है जिसे वह बोलने से इनकार कर देती है। एक मीडियम शॉट जो उसकी उथली सांसों की पोल खोल देता है, एक लेंस जो इतना करीब रहता है कि उसके पास आसपास की हवा भी उसे भारी लगती है और पृष्ठभूमि उसके पिता की खांसी की कमज़ोर आवाज़ घर के साउंड ट्रैक का हिस्सा बन जाती है। यह मेलोड्रामा नहीं है, यह नैदानिक सटीकता है। लाइटिंग कैमरे को एक पीले रंग में रंग देती है, जैसे रोशनी के सामने रखे पुराने रसीद के पन्ने। मानो अतीत हमेशा वर्तमान से रिस रहा हो, चाहे वह कागजात को इतनी भी सावधानी से ही क्यों ना सजा ले। फिल्म निर्माता बड़े बयानों से बेचते हैं, वे वस्तुओं की अपनी बात कहने देते हैं। वह एक चीनी मिट्टी का कप है जिसमें एक बारीक दरार, एक कैलेंडर है जो हमेशा कल पर अटकता रहता है, एक रसीद की पर्ची है जो उस तरह चमकती है जैसे कोई ब्लेड सही कोर पर रोशनी पड़ने पर चमकता है। जब हम पहली बार गुनाह को देखते हैं तो उसकी ऊर्जा उसके बिल्कुल विपरीत होती है, इसलिए नहीं कि वह अमीर या अजय है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी उपस्थिति में एक अतीत आशा है। वह ट्रैफिक की चीखती हुई मोटर बाइक की हलचल में एक ऐसी हंसी में मौजूद है जो सही उसी समय पर पल देरी से आती है। वह उस तरह का आस्वादन है जो एक व्यक्ति को अपने आसपास के सभी लोगों की तुलना में एकदम तेजी से चलने पर मजबूर कर देता है। कैमरे एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखता है और फिर जीवन के उस बेरहम मोड़ में से एक आता है। एक मोटर बाइक फिसलती है, एक कार एक वहाँ झपटी जहाँ उसे नहीं होना चाहिए और स्क्रीन घर्षण और शोर के इर्द गिर्द सिमट जाती है। यह नर संहार नहीं है, यह भौतिक विज्ञान है। टक्कर को क्रूर स्पष्टता के साथ फिल्माया गया है। शोर कम है लेकिन प्रभाव गहरा है। हड्डियों के खिलाफ धातु का भारी वजन, शरीर का बिखरना और गिरना एक क्रूर सेकंड के लिए दिखाई देता है। आसमान इन सनसनीखेज नहीं बनाया गया है, यह एक स्टाइलाइज्ड फूल नहीं है, इसे केवल दर्ज किया गया है जैसे ब्रह्मांड अपनी उदासीनता के दस्तावेज बना रहे हो। यह दुर्घटना केवल एक घटना ही नहीं है, यह एक ऐसा कब्जा है जिस पर दोनों दरवाजे घूमते हैं, गुनाह क्या और अगर के बीच में लटका रहता है और सेलर जो एक फंसौता तत्परता के साथ मुड़ता है, गवाह और भगोड़ी दोनों बन जाती है। अस्पताल का गलियारा अपराध बोध का पालना है। फ्लोरोसेंट लाइट्स एक ऐसे सुर में बजती है जो चुभने के लिए काफ़ी तीखा है। वेल्डिंग मशीनें बिना किसी सहानुभूति के गुनगुनाती है। कदमों की आहट उस एकमात्र भाषा में जानकारी साझा करती है जिसकी एक प्रतीक्षा कक्ष अनुमति देता है। नर से एल्गोरिथम की तरह चलती है, सेलर दृष्टि क्षेत्र से ठीक बाहर रहती है, हाथ बढ़ाने की चाहत और यह जानने के बीच फंसी हुई कि उसकी उपस्थिति एक और प्रकार का घाव है। कैमरा उसे दर्पण, परावर्तन, सतह को कांच के दहलीजों और पॉलिश किए हुए फर्शों में दिखता है जिसे वह अपने ही निर्णय के किनारे पर मंडराता हुआ एक साया बन जाती है। उसने जो झूठ बोला था वह अब के गले में एक लंगर की तरह है जो बाकी सभी को एक हार जैसा दिखता है। समय के बदलाव को एक सिनेमाई शालीनता के साथ संभाला गया है जो दर्शकों की अनुपस्थिति को पहचानने की क्षमता का सम्मान करता है। हमें बदलते मौसम का मोझाट या पीछे की ओर पलटते कैलेंडर के पन्ने नहीं लिखे जाते। हमें एक पायदान पर छोटे जूतों की एक जोड़ी मिलती है जो बड़े जूतों के बगल में रखी है जो अब किसी और के नहीं है। हमें एक लंच बॉक्स मिलता है जिसका स्टिकर आंशिक रूप से उखड़ा हुआ है। हमें सुबह का एक दृश्य मिलता है जहाँ सेलर एक बच्चे के बालों को उन हाथों से बांधती है जिन्होंने ज़रूरत के कारण सटीकता सीखी है। घर अलग है, रोशनी नरम है, एक घरेलू वजन के साथ भरी हुई सुबह की धूप कोनों का दस्ताना बना देती है। एक चूल्हा टिक टिक करता हुआ जागता है। सेलर कभी कभी गुनगुनाती है, कोई ऐसा गाना नहीं जिसे आप जानते हो, बल्कि उस तरह की धुन जो माता पिता तब बताते हैं जब उन्हें किसी और के लिए कुछ करते हुए अपने दिल को व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। साउंड डिजाइनिंग अब प्रभावित करने की कोशिश छोड़कर बस जीने लगता है। पहाड़ी पर टकराती आवाज़, एक दरवाजे का कब्जा जिसे तेल की ज़रूरत है, खिड़की के बाहर सड़क की मंद हलचल जहाँ जीवन के बिना अनुमति मांगे अपनी गति जारी रही है। फिल्म निर्माता मासूमियत को हथियार बनाने से इनकार करके बच्चों को गरिमा देते हैं। बच्चा कोई सजावट का सामान नहीं है, एक
ठहरती है और वह फिर छोड़ देती जाती है। एक सवाल, मेरे पिता कहाँ है, कैमरे में एक गुब्बारे की तरह बैठा रहता है जिसे कोई नहीं छूता, क्योंकि हर कोई जानता है कि यह गलत समय पर आज हम एक ऐसी फिल्म के बीच से गुजर रहे हैं जो खामोशी को क्रिया के रूप में, यादों को वास्तुकला के रूप में और बलिदान को एक ऐसे नीले दाग के रूप में दिखाती है जो कभी फीका नहीं पड़ता। एक सिनेमाई हिसाब किताब जहाँ पर नज़र एक फैसला है और हर एक ठहराव सुनाई गई एक सज़ा। फिल्म हमें सेलर के जीवन में इतनी आत्मीयता से ले जाती है जो लगभग दखलंदाजी जैसा महसूस होता है। वहाँ पर एक पतली सी मेज, पोसी वाली मेज है, एक पंखा बंद होने पर भी कांपता है और बिलों का एक ढेर जो टेरो कार्ड की तरह बिछा हुआ है, एक ऐसे भविष्य की भविष्यवाणी कर रहा है जो वह नहीं चाहती। कैमरे की भाषा वह बताती है जिसे वह बोलने से इनकार कर देती है। एक मीडियम शॉट जो उसकी उथली सांसों की पोल खोल देता है, एक लेंस जो इतना करीब रहता है कि उसके पास आसपास की हवा भी उसे भारी लगती है और पृष्ठभूमि उसके पिता की खांसी की कमज़ोर आवाज़ घर के साउंड ट्रैक का हिस्सा बन जाती है। यह मेलोड्रामा नहीं है, यह नैदानिक सटीकता है। लाइटिंग कैमरे को एक पीले रंग में रंग देती है, जैसे रोशनी के सामने रखे पुराने रसीद के पन्ने, मनो अतीत हमेशा वर्तमान से रिस रहा हो, चाहे वह कागजात को इतनी भी सावधानी से ही क्यों न सजा ले। फिल्म निर्माता बड़े बयानों से बेचते हैं, वे वस्तुओं की अपनी बात कहने देते हैं। वह एक चीनी मिट्टी का कप है जिसमें एक बारीक दरार, एक कैलेंडर है जो हमेशा कल पर अटकता रहता है, एक रसीद की पर्ची है जो उस तरह चमकती है जैसे कोई ब्लेड सही कोर पर रोशनी पड़ने पर चमकता है। जब हम पहली बार गुनाह को देखते हैं तो उसकी ऊर्जा उसके बिल्कुल विपरीत होती है, इसलिए नहीं कि वह अमीर या अजय है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी उपस्थिति में एक अतीत आशा है। वह ट्रैफिक की चीखती हुई मोटर बाइक की हलचल में एक ऐसी हंसी में मौजूद है जो सही उसी समय पर पल देरी से आती है। वह उस तरह का आस्वाद है जो एक व्यक्ति को अपने आसपास के सभी लोगों की तुलना में एकदम तेजी से चलने पर मजबूर कर देता है। कैमरे एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखता है और फिर जीवन के उस बेरहम मोड़ में से एक आता है। एक मोटर बाइक फिसलती है, एक कार एक वहाँ झपटी जहाँ उसे नहीं होना चाहिए और स्क्रीन घर्षण और शोर के इर्द गिर्द सिमट जाती है। यह नरसंहार नहीं है, यह भौतिक विज्ञान है। टक्कर को क्रूर स्पष्टता के साथ फिल्माया गया है। शोर कम है लेकिन प्रभाव गहरा है। हड्डियों के खिलाफ धातु का भारी वजन, शरीर का बिखरना और गिरना एक क्रूर सेकंड के लिए दिखाई देता है। आसमान इन सनसनीखेज नहीं बनाया गया है, यह एक स्टाइलाइज्ड फूल नहीं है, इसे केवल दर्ज किया गया है जैसे ब्रह्मांड अपनी उदासीनता के दस्तावेज बना रहे हो। यह दुर्घटना केवल एक घटना ही नहीं है, यह एक ऐसा कब्जा है जिस पर दोनों दरवाजे घूमते हैं, गुनाह क्या और अगर के बीच में लटका रहता है और सेलर जो एक फंसौता तत्परता के साथ मुड़ता है, गवाह और भगोड़ी दोनों बन जाती है। अस्पताल का गलियारा अपराध बोध का पालना है। फ्लोरोसेंट लाइट्स एक ऐसे सुर में बजती है जो चुभने के लिए काफ़ी तीखा है। वेल्डिंग मशीनें बिना किसी सहानुभूति के आज हम एक ऐसी फिल्म के बीच से गुजर रहे हैं जो खामोशी को क्रिया के रूप में, यादों को वास्तुकला के रूप में और बलिदान को ऐसे नीले दाग के रूप में दिखाती है जो कभी फीका नहीं पड़ता। एक सिनेमाई हिसाब किताब जहाँ पर नजर एक फैसला है और हर एक ठहराव सुनाई गई एक सजा। उसकी उपस्थिति एक और के जीवन में इतनी आत्मीयता से ले जाती है जो लगभग दखलंदाजी जैसा महसूस होता है। वहाँ पर एक पतली सी मेज, पोसी वाली मेज है, एक पंखा बंद होने पर भी कांपता है और बिलों का एक ढेर जो टेरो कार्ड की तरह बिछा हुआ है, एक ऐसे भविष्य की भविष्यवाणी कर रहा है जो वह नहीं चाहती। कैमरे की भाषा वह बताती है जिसे वह बोलने से इनकार कर देती है। एक मीडियम शॉट जो उसकी उथली सांसों की पोल खोल देता है, एक लेंस जो इतना करीब रहता है कि उसके पास आसपास की हवा भी उसे भारी लगती है और पृष्ठभूमि उसके पिता की खांसी की कमजोर आवाज़ घर के साउंड ट्रैक का हिस्सा बन जाती है। यह मेलोड्रामा नहीं है, यह नैदानिक सटीकता है। लाइटिंग कैमरे को एक पीले रंग में रंग देती है, जैसे रोशनी के सामने रखे पुराने रसीद के पन्ने, मनो अतीत हमेशा वर्तमान से रिस रहा हो, चाहे वह कागजात को इतनी भी सावधानी से ही क्यों न सजा ले। फिल्म निर्माता बड़े बयानों से बेचते हैं, वे वस्तुओं की अपनी बात कहने देते हैं। वह एक चीनी मिट्टी का कप है जिसमें एक बारीक दरार, एक कैलेंडर है जो हमेशा कल पर अटकता रहता है, एक रसीद की पर्ची है जो उस तरह चमकती है जैसे कोई ब्लेड सही कोर पर रोशनी पड़ने पर चमकता है। जब हम पहली बार गुनाह को देखते हैं तो उसकी ऊर्जा उसके बिल्कुल विपरीत होती है, इसलिए नहीं कि वह अमीर या अजय है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी उपस्थिति में एक कोशिश छोड़कर बस जीने लगता है। चीखती हुई मोटर बाइक की हल्की आवाज़ एक ऐसी हंसी में मौजूद
जरूरत थी, खिड़की के बाहर सड़क की मंद पल देरी से आती है। वह उस तरह का आस्वाद है जो एक व्यक्ति को अपने आसपास के सभी लोगों की तुलना में हथियार बनाने से इनकार करके बच्चों को मजबूर कर देता है। कैमरे एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखता है, ठहरती है और वह फिर छोड़ देती है। एक के उस बेरहम मोड़ में से एक आता है, एक मोटर बाइक फिसलती है, एक कार एक वहाँ झपटी जहाँ उसे नहीं होना चाहिए और स्क्रीन घर्षण और शोर के इर्द गिर्द सिमट जाती है। यह नर कौशल के साथ जवाब देता है, यह भौतिक विज्ञान है। टक्कर को क्रूर स्पष्टता के साथ फिल्माया गया है। शोर कम है लेकिन प्रभाव गहरा है। हड्डियों के खिलाफ धातु का भारी वजन, शरीर का बिखरना और गिरना एक क्रूर सेकंड के लिए दिखाई देता है। आसमान इन सनसनीखेज नहीं बनाया गया है, यह एक स्टाइलाइज्ड फूल नहीं है, इसे केवल दर्ज किया गया है जैसे ब्रह्मांड अपनी उदासीनता के दस्तावेज बना रहे हो। यह दुर्घटना केवल एक घटना ही नहीं है, यह एक ऐसा कब्जा है जिस पर दोनों दरवाजे घूमते हैं, गुनाह क्या और अगर के बीच में लटका रहता है और सेलर जो एक फसौता तत्परता के साथ मुड़ता है, गवाह और भगोड़ी दोनों बन जाती है। अस्पताल का गलियारा अपराध बोध का पालना है। फ्लोरोसेंट लाइट्स एक ऐसे सुर में बजती है जो चुभने के लिए काफ़ी तीखा है। वेल्डिंग मशीनें बिना किसी सहानुभूति के गुनगुनाती है। कदमों की आहट उस एकमात्र भाषा में जानकारी साझा करती है जिसकी एक प्रतीक्षा कक्ष अनुमति देता है। नर से एल्गोरिथम की तरह चलती है। सेलर दृष्टि क्षेत्र से ठीक बाहर रहती है, हाथ बढ़ाने की चाहत और यह जानने के बीच फंसी हुई कि उसकी उपस्थिति एक और प्रकार का घाव है। कैमरा उसे दर्पण, परावर्तन शतकों, कांच के दहलीजों और पॉलिश किए हुए फर्शों में दिखता है जिसे वह अपने ही निर्णय के किनारे पर मंडराता हुआ एक साया बन जाती है। उसने जो झूठ बोला था वह अब के गले में एक लंगर की तरह है जो बाकी सभी को एक हार जैसा दिखता है। समय के बदलाव को एक सिनेमाई शालीनता के साथ संभाला गया है जो दर्शकों की अनुपस्थिति को पहचानने की क्षमता का सम्मान करता है। हमें बदलते मौसम का मोज़ार्ट या पीछे की ओर पलटते कैलेंडर के पन्ने नहीं दिखे जाते। हमें एक पायदान पर छोटे जूतों की एक जोड़ी मिलती है जो बड़े जूतों के बगल में रखी है जो अब किसी और के नहीं है। हमें एक लंच बॉक्स मिलता है जिसका स्टिकर आंशिक रूप से उखड़ा हुआ है। हमें सुबह का एक दृश्य मिलता है जहाँ सेलर एक बच्चे के बालों को उन हाथों से बांधती है जिन्होंने जरूरत के कारण। आज हम एक ऐसी फिल्म के बीच से गुजर रहे हैं जो खामोशी को क्रिया के रूप में, यादों को वास्तुकला के रूप में और बलिदान को एक ऐसे नीले दाग के रूप में दिखाती है जो कभी फीका नहीं पड़ता। एक सिनेमाई हिसाब किताब जहाँ पर नजर एक फैसला है और हर एक ठहराव सुनाई गई एक सजा। जो माता पिता हमें सेलर के जीवन में इतनी आत्मीयता से ले जाती है जो लगभग दखलंदाजी जैसा महसूस होता है। वहाँ पर एक पतली सी मेज, कुर्सी वाली मेज है, एक पंखा बंद होने पर भी कांपता है और बिलों का एक ढेर जो पैरों कार की तरफ बिछा हुआ है एक ऐसे भविष्य की भविष्यवाणी कर रहा है जो वह नहीं चाहती। कैमरे की भाषा वो बताती है जिसे वह बोलने से इनकार कर देती है। एक मीडियम शॉट हथियार बनाने से इतने सांसों के पोल खोल देता है, एक लेंस जो इतना करीब रहता है कि उसके पास आसपास की हवा भी उसे भारी लगती है। पृष्ठभूमि उसके पिता की खांसी की कमजोर आवाज घर के साउंड ट्रैक का हिस्सा बन जाती है। यह मेलोड्रामा नहीं है, हर कोई यह नैदानिक सटीकता है। लाइटिंग कैमरे को एक पीले रंग में रंग देती है जैसे रोशनी के सामने रखे पुराने रसीद के पन्ने। मनो अतीत हमेशा वर्तमान से रिस रहा हो, चाहे वह कागजात को इतनी भी सावधानी से ही क्यों ना सजा ले। फिल्म निर्माता बड़े बयानों से बेचते हैं, वे वस्तुओं की अपनी बात कहने देते हैं। वह एक चीनी मिट्टी का कप है जिसमें एक बारीक दरार, एक कैलेंडर है जो हमेशा कल पर अटकता रहता है, एक रसीद की पर्ची है जो उस तरह चमकती है जैसे कोई ब्लेड सही कोर पर रोशनी पड़ने पर चमकता है। जब हम पहली बार गुनाह को देखते हैं तो उसकी ऊर्जा उसके बिल्कुल विपरीत होती है, इसलिए नहीं कि वह अमीर या अजय है बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी उपस्थिति में एक अतीत आशा है। वह ट्रैफिक की चीखती हुई मोटर बाइक की हलचल में एक ऐसी हंसी में मौजूद है जो सही उसी समय पर पल देरी से आती है। वह उस तरह का आस्वाद है जो एक व्यक्ति को अपने आसपास के सभी लोगों की तुलना में एकदम तेजी से चलने पर मजबूर कर देता है। कैमरे एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखता है और फिर जीवन के उस बेरहम मोड़ में से एक आता है, एक मोटर बाइक फिसलती है, एक कार एक वहाँ झपटी जहाँ उसे नहीं होना चाहिए और स्क्रीन घर्षण और शोर के इर्द गिर्द सिमट जाती है। यह नर संहार नहीं है, यह भौतिक विज्ञान है। टक्कर को क्रूर स्पष्टता के साथ फिल्माया गया है। शोर कम है लेकिन प्रभाव गहरा है। हड्डियों के खिलाफ धातु का भारी वजन, शरीर का बिखरना और गिरना एक क्रूर
सेकंड के लिए दिखाई देता है आसमान। इन सनसनीखेज नहीं बनाया गया है, यह एक स्टाइलाइज्ड फूल नहीं है, इसे केवल दर्ज किया गया है जैसे ब्रह्मांड अपनी उदासीनता के दस्तावेज बना रहे हो। यह दुर्घटना केवल एक घटना ही नहीं है, यह एक ऐसा कब्जा है जिस पर दोनों दरवाजे घूमते हैं। गुनाह क्या और अगर के बीच में लटका रहता है और सेलर जो एक फसौता तत्परता के साथ मुड़ता है। गवाह और भगोड़ी दोनों बन जाती है। अस्पताल का गलियारा अपराध बोध का पालना है। फ्लोरोसेंट लाइट्स एक ऐसे सुर में बजती है जो चुभने के लिए काफ़ी तीखा है। वेल्डिंग मशीनें बिना किसी सहानुभूति के गुनगुनाती है। कदमों की आहट उस एकमात्र भाषा में जानकारी साझा करती है जिसकी एक प्रतीक्षा कक्ष अनुमति देता है। नर्सें एल्गोरिथम की तरह चलती है। सेलर दृष्टि क्षेत्र से ठीक बाहर रहती है, हाथ बढ़ाने की चाहत और यह जानने के बीच फंसी हुई कि उसकी उपस्थिति एक और प्रकार का घाव है। कैमरा उसे दर्पण, परावर्तन शतकों, कांच के दहलीजों और पॉलिश किए हुए फर्शों में दिखता है, जिससे वह अपने ही निर्णय के किनारे पर मंडराता हुआ एक साया बन जाती है। उसने जो झूठ बोला था वह अब के गले में एक लंगर की तरह है जो बाकी सभी को एक हार जैसा दिखता है। समय के बदलाव को एक सिनेमाई शालीनता के साथ संभाला गया है जो दर्शकों की अनुपस्थिति को पहचानने की क्षमता का सम्मान करता है। हमें बदलते मौसम का मोज़ार्ट या पीछे की ओर पलटते कैलेंडर के पन्ने नहीं लिखे जाते। हमें एक पायदान पर छोटे जूतों की एक जोड़ी मिलती है जो बड़े जूतों के बगल में रखी है, जो अब किसी और के नहीं है। हमें एक लंच बॉक्स मिलता है जिसका स्टिकर आंशिक रूप से उखड़ा हुआ है। हमें सुबह का एक दृश्य मिलता है। आज हम एक ऐसी फिल्म के बीच से गुजर रहे हैं जो खामोशी को क्रिया के रूप में, यादों को वास्तुकला के रूप में और बलिदान को एक ऐसे नीले दाग के रूप में दिखाती है जो कभी फीका नहीं पड़ता। एक सिनेमा हिसाब किताब जहाँ पर नजर एक फैसला है और हर एक ठहराव सुनाई गई एक सजा। फिल्म में सेलर के जीवन में इतनी आत्मीयता से ले जाती है जो लगभग दखलंदाजी जैसा महसूस होता है। वहाँ पर एक पतली सी मेज, पोसी वाली मेज है, एक पंखा बंद होने पर भी कांपता है और बिलों का एक ढेर जो पैरों काल की तरह बिछा हुआ है, एक ऐसे भविष्य की भविष्यवाणी कर रहा है जो वह नहीं चाहती। कैमरे की भाषा वो बताती है जिसे वो बोलने से इनकार कर देती है। एक मीडियम शॉट जो उसकी उथली सांसों की पोल खोल देता है, एक लेंस जो इतना करीब रहता है कि उसके पास आसपास की हवा भी उसे भारी लगती है और पृष्ठभूमि में उसके पिता की खांसी की कमजोर आवाज घर के साउंड ट्रैक का हिस्सा बन जाती है। यह मेलोड्रामा नहीं है, यह नैदानिक सटीकता है। लाइटिंग कैमरे को एक पीले रंग में रंग देती है जैसे रोशनी के सामने रखे पुराने रसीद के पन्ने। मनो अतीत हमेशा वर्तमान से रिझ रहा हो, चाहे वह कागजात को कितनी भी सावधानी से ही क्यों ना सजा ले। फिल्म निर्माता बड़े बयानों से बेचते हैं, वे वस्तुओं की अपनी बात कहने देते हैं। वह एक चीनी मिट्टी का कप है जिसमें एक बारीक दरार, एक कैलेंडर है जो हमेशा कल पर अटकता रहता है, एक रसीद की पर्ची है जो उस तरह चमकती है जैसे कोई ब्लेड सही कोर पर रोशनी पड़ने पर चमकता है। जब हम पहली बार गुनाह को देखते हैं तो उसकी ऊर्जा उसके बिल्कुल विपरीत होती है, इसलिए नहीं कि वह अमीर या अजय है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी उपस्थिति में एक अतीत आशा है। वह ट्रैफिक की चीखती हुई मोटर बाइक की हलचल में एक ऐसी हंसी में मौजूद है जो सही उसी समय पर पल देरी से आती है। वह उस तरह का आस्वाद है जो एक व्यक्ति को अपने आसपास के सभी लोगों की तुलना में एकदम तेजी से चलने पर मजबूर कर देता है। कैमरे एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखता है और फिर जीवन के उस बेरहम मोड़ में से एक आता है। एक मोटर बाइक फिसलती है, एक कार एक वहाँ झपटी जहाँ उसे नहीं होना चाहिए और स्क्रीन घर्षण और शोर के इर्द गिर्द सिमट जाती है। यह नरसंहार नहीं है, यह भौतिक विज्ञान है। टक्कर को क्रूर स्पष्टता के साथ फिल्माया गया है। जोर कम है लेकिन प्रभाव गहरा है। हड्डियों के खिलाफ धातु का भारी वजन, शरीर का बिखरना और गिरना एक क्रूर सेकंड के लिए दिखाई देता है आसमान। इन सनसनीखेज नहीं बनाया गया है, यह एक स्टाइलाइज्ड फूल नहीं है, इसे केवल दर्ज किया गया है जैसे ब्रह्मांड अपनी उदासीनता के दस्तावेज बना रहे हो। यह दुर्घटना केवल एक घटना ही नहीं है, यह एक ऐसा कब्जा है जिस पर दोनों दरवाजे घूमते हैं। गुनाह क्या और अगर के बीच में लटका रहता है और सेलर जो एक फसौता तत्परता के साथ मुड़ता है। गवाह और भगोड़ी दोनों बन जाती है। अस्पताल का गलियारा अपराध बोध का पालना है। फ्लोरोसेंट लाइट्स एक ऐसे सुर में बजती है जो चुभने के लिए काफ़ी तीखा है। वेल्डिंग मशीनें बिना किसी सहानुभूति के गुनगुनाती है। कदमों की आहट उस एकमात्र भाषा में जानकारी साझा करती है जिसकी एक प्रतीक्षा कक्ष अनुमति देता है। नर्सें एल्गोरिथम की तरह चलती है। सेलर दृष्टि
क्षेत्र से ठीक बाहर रहती है, हाथ बढ़ाने की चाहत और यह जानने के बीच फंसी हुई कि उसकी उपस्थिति एक और प्रकार का घाव है। कैमरा उसे दर्पण, परावर्तन शतकों, कांच के दहलीजों और पॉलिश किए हुए फर्शों में दिखता है, जिससे वह अपने ही निर्णय के किनारे पर मंडराता हुआ एक साया बन जाती है। उसने जो झूठ बोला था वह अब के गले में एक लंगर की तरह है, जो बाकी सभी को एक हार जैसा दिखता है। समय के बदलाव को एक सिनेमाई शालीनता के साथ संभाला गया है, जो दर्शकों की अनुपस्थिति को पहचानने की क्षमता का सम्मान करता है। हमें बदलते मौसम का मोजार्ट या पीछे की ओर पलटते कैलेंडर के पन्ने नहीं दिखाए जाते। हमें एक पायदान पर छोटे जूतों की एक जोड़ी मिलती है, जो बड़े जूतों के बगल में रखी है, जो अब किसी और के नहीं है। हमें एक लंच बॉक्स मिलता है, जिसका स्टिकर आंशिक रूप से उखड़ा हुआ है। हमें सुबह का एक दृश्य मिलता है, जहाँ सेलर एक बच्चे के बालों को उन हाथों से बांधती है जिन्होंने ज़रूरत के कारण सटीकता सीखी है। घर अलग है, रोशनी नरम है, एक घरेलू वजन के साथ भरी हुई सुबह की धूप कोनों का दस्ताना बना देती है। एक चूल्हा टिक टिक करता हुआ जागता है। सेलर कभी कभी गुनगुनाती है, कोई ऐसा गाना नहीं जिसे आप जानते हो, बल्कि उस तरह की धुन जो माता पिता तब बताते हैं जब उन्हें किसी और के लिए कुछ करते हुए अपने दिल को व्यवस्थित करने की आवश्यकता आज हम एक होती है। ऐसी फिल्म के बीच से गुजर रहे हैं जो खामोशी को क्रिया के रूप में, यादों को वास्तुकला के रूप में और बलिदान को एक ऐसे नीले दाग के रूप में दिखाती है जो कभी फीका नहीं पड़ता। एक सिनेमाई हिसाब किताब जहाँ पर नजर एक फैसला है और हर एक ठहराव सुनाई गई एक सजा। फिल्म निर्माता मासूम सेलर के जीवन में इतनी आत्मीयता से ले जाती है जो लगभग दखलंदाजी जैसा महसूस होता है। वहाँ पर एक पतली सी मेज, कुर्सी वाली मेज है, एक पंखा बंद होने पर भी कांपता है और बिल्लों का एक ढेर जो टैरो कार्ड की तरह बिछा हुआ है, एक ऐसे भविष्य की भविष्यवाणी कर रहा है जो वह नहीं चाहती। कैमरे की भाषा वह बताती है जिसे वह बोलने से इनकार कर देता है। एक मीडियम शॉट जो उसकी उथली सांसों के पोल खोल देता है, एक लेंस जो इतना करीब रहता है कि उसके पास आसपास की हवा भी उसे भारी लगती है और पृष्ठभूमि उसके पिता की खांसी की कमज़ोर आवाज़ घर के साउंड ट्रैक का हिस्सा बन जाती है। यह मेलोड्रामा नहीं है, यह नैदानिक सटीकता है। लाइटिंग कैमरे को एक पीले रंग में रंग देती है, जैसे रोशनी के सामने रखे पुराने रसीद के पन्ने, मानो अतीत हमेशा वर्तमान से रिझ रहा हो, चाहे वह कागजात को इतनी भी सावधानी से क्यों न सजा ले। फिल्म निर्माता बड़े बयानों से बेचते हैं, वे वस्तुओं की अपनी बात कहने देते हैं। वह एक चीनी मिट्टी का कप है जिसमें एक बारीक दरार, एक कैलेंडर है जो हमेशा कल पर अटकता रहता है, एक रसीद की पर्ची है जो उस तरह चमकती है जैसे कोई ब्लेड सही कोर पर रोशनी पड़ने पर चमकता है। जब हम पहली बार गुनाह को देखते हैं तो उसकी ऊर्जा उसके बिल्कुल विपरीत होती है, इसलिए नहीं कि वह अमीर या अजय है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी उपस्थिति में एक अतीत आशा है। वह ट्रैफिक की छिपती हुई मोटर बाइक की हलचल में एक ऐसी हंसी में मौजूद है जो सही उसी समय पर पल देरी से आती है। वह उस तरह का आस्वादन है जो एक व्यक्ति को अपने आसपास के सभी लोगों की तुलना में एकदम तेजी से चलने पर मजबूर कर देता है। कैमरे एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखता है और फिर जीवन के उस बेरहम मोड़ में से एक आता है। एक मोटर बाइक फिसलती है, एक कार एक वहाँ झपटी जहाँ उसे नहीं होना चाहिए और स्क्रीन घर्षण और शोर के इर्द गिर्द सिमट जाती है। यह नरसंहार नहीं है, यह भौतिक विज्ञान है। टक्कर को क्रूर स्पष्टता के साथ फिल्माया गया है। जोर कम है लेकिन प्रभाव गहरा है। हड्डियों के खिलाफ धातु का भारी वजन, शरीर का बिखरना और गिरना एक क्रूर सेकंड के लिए दिखाई देता है। आसमान इन सनसनीखेज नहीं बनाया गया है, यह एक स्टाइलाइज्ड फूल नहीं है, इसे केवल दर्ज किया गया है जैसे ब्रह्मांड अपनी उदासीनता के दस्तावेज बना रहे हो। यह दुर्घटना केवल एक घटना ही नहीं है, यह एक ऐसा कब्जा है जिस पर दोनों दरवाजे घूमते हैं, गुनाह क्या और अगर के बीच में लटका रहता है, और सेलर जो एक फंसौता तत्परता के साथ मुड़ता है, गवाह और भगोड़ी दोनों बन जाती है। अस्पताल का गलियारा अपराध बोध का पालना है। फ्लोरोसेंट लाइट्स एक ऐसे सुर में बजती है जो चुभने के लिए काफ़ी तीखा है। वेल्डिंग मशीनें बिना किसी सहानुभूति के गुनगुनाती है। कदमों की आहट उस एकमात्र भाषा में जानकारी साझा करती है जिसकी एक प्रतीक्षा कक्ष अनुमति देता है। नर से एल्गोरिथम की तरह चलती है। सेलर दृष्टि क्षेत्र से ठीक बाहर रहती है, हाथ बढ़ाने की चाहत और यह जानने के बीच फंसी हुई कि उसकी उपस्थिति एक और प्रकार का घाव है। कैमरा उसे दर्पण, परावर्तन शतकों, कांच के दहलीजों और पॉलिश किए हुए फर्शों में दिखता है, जिससे वह अपने ही निर्णय के किनारे पर मंडराता हुआ एक साया
बन जाती है। उसने जो झूठ बोला था वह अब के गले में एक लंगर की तरह है जो बाकी सभी को एक हार जैसा दिखता है। समय के बदलाव को एक सिनेमाई शालीनता के साथ संभाला गया है जो दर्शकों की अनुपस्थिति को पहचानने की क्षमता का सम्मान करता है। हमें बदलते मौसम का मोझाट या पीछे की ओर पलटते कैलेंडर के पन्ने नहीं लिखे जाते। हमें एक पायदान पर छोटे जूतों की एक जोड़ी मिलती है जो बड़े जूतों के बगल में रखी है जो अब किसी और के नहीं है। हमें एक लंच बॉक्स मिलता है जिसका स्टिकर आंशिक रूप से उखड़ा हुआ है। हमें सुबह का एक दृश्य मिलता है जहाँ सेलर एक बच्चे के बालों को उन हाथों से बांधती है जिन्होंने ज़रूरत के कारण सटीकता सीखी है। घर अलग है, रोशनी नरम है, एक घरेलू वजन के साथ भरी हुई सुबह की धूप कोनों का दस्ताना बना देती है। एक चूल्हा टिक टिक करता हुआ जागता है। आज हम एक ऐसी फिल्म के बीच से गुजर रहे हैं जो खामोशी को क्रिया के रूप में, यादों को वास्तुकला के रूप में और बलिदान को एक ऐसे नीले दाग के रूप में दिखाती है जो कभी फीका नहीं पड़ता। एक सिनेमा हिसाब किताब जहाँ पर नजर एक फैसला है और हर एक ठहराव सुनाई गई एक सजा लगता है। फिल्म हमें सेलर के जीवन में इतनी आत्मीयता से ले जाती है जो लगभग दखलंदाजी जैसा महसूस होता है। सड़क की मंद हलचल, वहाँ पर एक पतली सी मेज, पोसी वाली मेज है, एक पंखा बंद होने पर भी कांपता है और बिलों का एक ढेर जो पैरों काट की तरह बिछा हुआ है एक ऐसे भविष्य की भविष्यवाणी कर रहा है जो वह नहीं चाहती। कैमरे की भाषा वो बताती है जिसे वह बोलने से इनकार कर देती है। एक मीडियम शॉट जो उसकी उथली सांसों की पोल खोल देता है, एक लेंस जो इतना करीब रहता है कि उसके पास आसपास टूट जाएगा। हवा भी उसे भारी लगती है और पृष्ठभूमि में उसके पिता की खांसी की कमजोर आवाज घर के साउंड ट्रैक का हिस्सा बन जाती है। यह मेलोड्रामा नहीं है, यह नैदानिक सटीकता है। लाइटिंग कैमरे को एक पीले रंग में रंग देती है जैसे रोशनी के सामने रखे पुराने रसीद के पन्ने, मानो अतीत हमेशा वर्तमान से रिस रहा हो, चाहे वह कागजात को इतनी भी सावधानी से ही क्यों ना सजा ले। फिल्म निर्माता बड़े बयानों से बेचते हैं, वे वस्तुओं की अपनी बात कहने देते हैं। वह एक चीनी मिट्टी का कप है जिसमें एक बारीक दरार, एक कैलेंडर है जो हमेशा कल पर अटकता रहता है, एक रसीद की पर्ची है जो उस तरह चमकती है जैसे कोई ब्लेड सही कोर पर रोशनी पड़ने पर चमकता है। जब हम पहली बार गुनाह को देखते हैं तो उसकी ऊर्जा उसके बिल्कुल विपरीत होती है, इसलिए नहीं कि वह अमीर या अजय है बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी उपस्थिति में एक अतीत आशा है। वह ट्रैफिक की चिपकी हुई मोटर बाइक की हलचल में एक ऐसी हंसी में मौजूद है जो सही उसी समय पर पल देरी से आती है। वह उस तरह का आस्वादन है जो एक व्यक्ति को अपने आसपास के सभी लोगों की तुलना में एकदम तेजी से चलने पर मजबूर कर देता है। कैमरे एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखता है और फिर जीवन के उस बेरहम मोड़ में से एक आता है। एक मोटर बाइक फिसलती है, एक कार एक वहाँ झपटी जहाँ उसे नहीं होना चाहिए और स्क्रीन घर्षण और शोर के इर्द गिर्द सिमट जाती है। यह नरसंहार नहीं है, यह भौतिक विज्ञान है। टक्कर को क्रूर स्पष्टता के साथ फिल्माया गया है। शोर कम है लेकिन प्रभाव गहरा है। हड्डियों के खिलाफ धातु का भारी वजन, शरीर का बिखरना और गिरना एक क्रूर सेकंड के लिए दिखाई देता है। आसमान इन सनसनीखेज नहीं बनाया गया है, यह एक स्टाइलाइज्ड फूल नहीं है, इसे केवल दर्ज किया गया है जैसे ब्रह्मांड अपनी उदासीनता के दस्तावेज बना रहे हो। यह दुर्घटना केवल एक घटना ही नहीं है, यह एक ऐसा कब्जा है जिस पर दोनों दरवाजे घूमते हैं, गुनाह क्या और अगर के बीच में लटका रहता है और सेलर जो एक फंसौता तत्परता के साथ मुड़ता है, गवाह और भगोड़ी दोनों बन जाती है। अस्पताल का गलियारा अपराध बोध का पालना है। फ्लोरोसेंट लाइट्स एक ऐसे सुर में बजती है जो चुभने के लिए काफ़ी तीखा है। वेल्डिंग मशीनें बिना किसी सहानुभूति के गुनगुनाती है। कदमों की आहट उस एकमात्र भाषा में जानकारी साझा करती है जिसकी एक प्रतीक्षा कक्ष अनुमति देता है। नर्स से एल्गोरिथम की तरह चलती है, सेलर दृष्टि क्षेत्र से ठीक बाहर रहती है, हाथ बढ़ाने की चाहत और यह जानने के बीच फंसी हुई कि उसकी उपस्थिति एक और प्रकार का घाव है। कैमरा उसे दर्पण, परावर्तन सतह को कांच के दहरेजों और पॉलिश किए हुए फर्शों में दिखता है जिसे वह अपने ही निर्णय के किनारे पर मंडराता हुआ एक साया बन जाती है। उसने जो झूठ बोला था वह अब के गले में एक लंगर की तरह है जो बाकी सभी को एक हार जैसा दिखता है। समय के बदलाव को एक सिनेमाई शालीनता के साथ संभाला गया है जो दर्शकों की अनुपस्थिति को पहचानने की क्षमता का सम्मान करता है। हमें बदलते मौसम का मोझाट या पीछे की ओर पलटते कैलेंडर के पन्ने नहीं लिखे जाते। हमें एक पायदान पर छोटे जूतों की एक जोड़ी मिलती है जो बड़े जूतों के बगल में रखी है जो
अब किसी और के नहीं है। हमें एक लंच बॉक्स मिलता है जिसका स्टिकर आंशिक रूप से उखड़ा हुआ है। हमें सुबह का एक दृश्य मिलता है जहाँ सेलर एक बच्चे के बालों को उन हाथों से बांधती है जिन्होंने ज़रूरत के कारण सटीकता सीखी है। घर अलग है, रोशनी नरम है, एक घरेलू वजन के साथ भरी हुई सुबह की धूप कोनों का दस्ताना बना देती है। एक चूल्हा टिक टिक करता हुआ जागता है। सेलर कभी कभी गुनगुनाती है, कोई ऐसा गाना नहीं जिसे आप जानते हो, बल्कि उस तरह की धुन जो माता पिता तब बताते हैं जब उन्हें किसी और के लिए कुछ करते हुए अपने दिल को व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। आज हम एक ऐसी फिल्म के बीच से गुजर रहे हैं जो खामोशी को क्रिया के रूप में, यादों को वास्तुकला के रूप में और बलिदान को एक ऐसे नीले दाग के रूप में दिखाती है जो कभी फीका नहीं पड़ता। एक सिनेमा हिसाब किताब जहाँ पर नजर एक फैसला है और हर एक ठहराव सुनाई गई एक मासूमियत को हथियार बनाने से सेलर के जीवन में इतनी आत्मीयता से ले जाती है जो लगभग दखलंदाजी जैसा महसूस होता है। ठहरती है वहाँ पर एक पतली सी मेज, पोसी वाली मेज है, एक पंखा बंद होने पर भी कांपता है और बिलों का एक ढेर जो टेरो कार्ड की तरह बिछा हुआ है, एक ऐसे भविष्य की भविष्यवाणी कर रहा है जो वह नहीं चाहती। कैमरे की भाषा वो बताती है जिसे वो बोलने से इनकार कर देती है। एक मीडियम शॉट जो उसकी उथली सांसों की पोल खोल देता है, एक लेंस जो इतना करीब रहता है कि उसके पास आसपास की हवा भी उसे भारी लगती है और पृष्ठभूमि उसके पिता की खांसी की कमज़ोर आवाज़ घर के साउंड ट्रैक का हिस्सा बन जाती है। यह मेलोड्रामा नहीं है, यह नैदानिक सटीकता है। लाइटिंग कैमरे को एक पीले रंग में रंग देती है, जैसे रोशनी के सामने रखे पुराने रसीद के पन्ने, मानो अतीत हमेशा वर्तमान से रिझ रहा हो, चाहे वह कागजात को इतनी भी सावधानी से क्यों न सजा ले। फिल्म निर्माता बड़े बयानों से बेचते हैं, वे वस्तुओं की अपनी बात कहने देते हैं। वह एक चीनी मिट्टी का कप है जिसमें एक बारीक दरार, एक कैलेंडर है जो हमेशा कल पर अटकता रहता है, एक रसीद की पर्ची है जो उस तरह चमकती है जैसे कोई ब्लेड सही कोर पर रोशनी पड़ने पर चमकता है। जब हम पहली बार गुनाह को देखते हैं तो उसकी ऊर्जा उसके बिल्कुल विपरीत होती है, इसलिए नहीं कि वह अमीर या अजय है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी उपस्थिति में एक अतीत आशा है। वह ट्रैफिक की चिपकी हुई मोटर बाइक की हलचल में एक ऐसी हंसी में मौजूद है जो सही उसी समय पर पल देरी से आती है। वह उस तरह का आस्वाद है जो एक व्यक्ति को अपने आसपास के सभी लोगों की तुलना में एकदम तेजी से चलने पर मजबूर कर देता है। कैमरे एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखता है और फिर जीवन के उस बेरहम मोड़ में से एक आता है। एक मोटर बाइक फिसलती है, एक कार एक वहाँ झपटी जहाँ उसे नहीं होना चाहिए और स्क्रीन घर्षण और शोर के इर्द गिर्द सिमट जाती है। यह नरसंहार नहीं है, यह भौतिक विज्ञान है। टक्कर को क्रूर स्पष्टता के साथ फिल्माया गया है। जोर कम है लेकिन प्रभाव गहरा है। हड्डियों के खिलाफ धातु का भारी वजन, शरीर का बिखरना और गिरना एक क्रूर सेकंड के लिए दिखाई देता है। आसमान इन सनसनीखेज नहीं बनाया गया है, यह एक स्टाइलाइज्ड फूल नहीं है, इसे केवल दर्ज किया गया है जैसे ब्रह्मांड अपनी उदासीनता के दस्तावेज बना रहे हो। यह दुर्घटना केवल एक घटना ही नहीं है, यह एक ऐसा कब्जा है जिस पर दोनों दरवाजे घूमते हैं, गुनाह क्या और अगर के बीच में लटका रहता है और सेलर जो एक फंसौता तत्परता के साथ मुड़ता है, गवाह और भगोड़ी दोनों बन जाती है। अस्पताल का गलियारा अपराध बोध का पालना है। फ्लोरोसेंट लाइट्स एक ऐसे सुर में बजती है जो चुभने के लिए काफ़ी तीखा है। वेल्डिंग मशीनें बिना किसी सहानुभूति के गुनगुनाती है। कदमों की आहट उस एकमात्र भाषा में जानकारी साझा करती है जिसकी एक प्रतीक्षा कक्ष अनुमति देता है। नर से एल्गोरिथम की तरह चलती है। सेलर दृष्टि क्षेत्र से ठीक बाहर रहती है, हाथ बढ़ाने की चाहत और यह जानने के बीच फंसी हुई कि उसकी उपस्थिति एक और प्रकार का घाव है। कैमरा उसे दर्पण, परावर्तन सतह को कांच के दहरेजों और पॉलिश किए हुए फर्शों में दिखता है जिसे वह अपने ही निर्णय के किनारे पर मंडराता हुआ एक साया बन जाती है। उसने जो झूठ बोला था वह अब के गले में एक लंगर की तरह है जो बाकी सभी को एक हार जैसा दिखता है। समय के बदलाव को एक सिनेमाई शालीनता के साथ संभाला गया है जो दर्शकों की अनुपस्थिति को पहचानने की क्षमता का सम्मान करता है। हमें बदलते मौसम का मोझाट या पीछे की ओर पलटते कैलेंडर के पन्ने नहीं लिखे जाते। हमें एक पायदान पर छोटे जूतों की एक जोड़ी मिलती है जो बड़े जूतों के बगल में रखी है, जो अब किसी और के नहीं है। हमें एक लंच बॉक्स मिलता है जिसका स्टिकर आंशिक रूप से उखड़ा हुआ है। हमें सुबह का एक दृश्य मिलता है जहाँ सेलर एक बच्चे के बालों को उन हाथों से बांधती है जिन्होंने ज़रूरत के कारण सटीकता सीखी है। घर अलग है, रोशनी नरम है, एक घरेलू वजन के साथ भरी हुई सुबह की धूप
कोनों का दस्ताना बना देती है। एक चूल्हा टिक टिक करता हुआ जागता है। सेलर कभी कभी गुनगुनाती है, कोई ऐसा गाना नहीं जिसे आप जानते हो, बल्कि उस तरह की धुन जो माता पिता तब बताते हैं जब उन्हें किसी और के लिए कुछ करते हुए अपने दिल को व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। साउंड डिजाइनिंग अब प्रभावित करने की कोशिश छोड़कर बस जीने लगता है। पहाड़ी पर टकराती आवाज़, एक दरवाजे का कब्जा जिसे तेल की ज़रूरत है, खिड़की के बाहर सड़क की मंद हलचल जहाँ जीवन के बिना अनुमति मांगे अपनी गति आज हम एक ऐसी फिल्म के बीच से गुजर रहे हैं जो खामोशी को क्रिया के रूप में, यादों को वास्तुकला के रूप में और बलिदान को एक ऐसे नीले दाग के रूप में दिखाती है जो कभी फीका नहीं पड़ता। एक सिनेमा हिसाब किताब जहाँ पर नजर एक फैसला है और हर एक ठहराव सुनाई गई एक सजा। फिल्म में सेलर के जीवन में इतनी आत्मीयता से ले जाती है जो लगभग दखल अंदाजी जैसा महसूस होता है। कौशल के साथ जवाब पर एक पतली सी मेज पोसी वाली मेज है, एक पंखा बंद होने पर भी कांपता है और बिलों का एक ढेर जो टेरो कार्ड की तरह बिछा हुआ है, एक ऐसे भविष्य की भविष्यवाणी कर रहा है जो वह नहीं चाहती। कैमरे की भाषा वह बताती है जिसे वह बोलने से इनकार कर देती है। एक मीडियम शॉट जो उसकी उथली सांसों की पोल खोल देता है, एक लेंस जो इतना करीब रहता है कि उसके पास आसपास की हवा भी उसे भारी लगती है और पृष्ठभूमि उसके पिता की खांसी की कमज़ोर आवाज़ घर के साउंड ट्रैक का हिस्सा बन जाती है। यह मेलोड्रामा नहीं है, यह नैदानिक सटीकता है। लाइटिंग कैमरे को एक पीले रंग में रंग देती है, जैसे रोशनी के सामने रखे पुराने रसीद के पन्ने, मानो अतीत हमेशा वर्तमान से रिस रहा हो, चाहे वह कागजात को इतनी भी सावधानी से क्यों न सजा ले। फिल्म निर्माता बड़े बयानों से बेचते हैं, वे वस्तुओं की अपनी बात कहने देते हैं। वह एक चीनी मिट्टी का कप है जिसमें एक बारीक दरार, एक कैलेंडर है जो हमेशा कल पर अटकता रहता है, एक रसीद की पर्ची है जो उस तरह चमकती है जैसे कोई ब्लेड सही कोर पर रोशनी पड़ने पर चमकता है। जब हम पहली बार गुनाह को देखते हैं तो उसकी ऊर्जा उसके बिल्कुल विपरीत होती है, इसलिए नहीं कि वह अमीर या अजय है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी उपस्थिति में एक अतीत आशा है। वह ट्रैफिक की चीखती हुई मोटर बाइक की हलचल में एक ऐसी हंसी में मौजूद है जो सही उसी समय पर पल देरी से आती है। वह उस तरह का आस्वादन है जो एक व्यक्ति को अपने आसपास के सभी लोगों की तुलना में एकदम तेजी से चलने पर मजबूर कर देता है। कैमरे एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखता है और फिर जीवन के उस बेरहम मोड़ में से एक आता है। एक मोटर बाइक फिसलती है, एक कार एक वहाँ झपटी जहाँ उसे नहीं होना चाहिए और स्क्रीन घर्षण और शोर के इर्द गिर्द सिमट जाती है। यह नरसंहार नहीं है, यह भौतिक विज्ञान है। टक्कर को क्रूर स्पष्टता के साथ फिल्माया गया है। शोर कम है लेकिन प्रभाव गहरा है। हड्डियों के खिलाफ धातु का भारी वजन, शरीर का बिखरना और गिरना एक क्रूर सेकंड के लिए दिखाई देता है। आसमान इन सनसनीखेज नहीं बनाया गया है, यह एक स्टाइलाइज्ड फूल नहीं है, इसे केवल दर्ज किया गया है जैसे ब्रह्मांड अपनी उदासीनता के दस्तावेज बना रहे हो। यह दुर्घटना केवल एक घटना ही नहीं है, यह एक ऐसा कब्जा है जिस पर दोनों दरवाजे घूमते हैं, गुनाह क्या और अगर के बीच में लटका रहता है और सेलर जो एक फंसौता तत्परता के साथ मुड़ता है, गवाह और भगोड़ी दोनों बन जाती है। अस्पताल का गलियारा अपराध बोध का पालना है। फ्लोरोसेंट लाइट्स एक ऐसे सुर में बजती है जो चुभने के लिए काफ़ी तीखा है। वेल्डिंग मशीनें बिना किसी सहानुभूति के गुनगुनाती है। कदमों की आहट उस एकमात्र भाषा में जानकारी साझा करती है जिसकी एक प्रतीक्षा कक्ष अनुमति देता है। नर्सें एल्गोरिथम की तरह चलती है, सेलर दृष्टि क्षेत्र से ठीक बाहर रहती है, हाथ बढ़ाने की चाहत और यह जानने के बीच फंसी हुई कि उसकी उपस्थिति एक और प्रकार का घाव है। कैमरा उसे दर्पण, परावर्तन शतकों, कांच के दहलीजों और पॉलिश किए हुए फर्शों में दिखता है जिसे वह अपने ही निर्णय के किनारे पर मंडराता हुआ एक साया बन जाती है। उसने जो झूठ बोला था वह अब के गले में एक लंगर की तरह है जो बाकी सभी को एक हार जैसा दिखता है। समय के बदलाव को एक सिनेमाई शालीनता के साथ संभाला गया है जो दर्शकों की अनुपस्थिति को पहचानने की क्षमता का सम्मान करता है। हमें बदलते मौसम का मोझाट या पीछे की ओर पलटते कैलेंडर के पन्ने नहीं लिखे जाते। हमें एक पायदान पर छोटे जूतों की एक जोड़ी मिलती है जो बड़े जूतों के बगल में रखी है जो अब किसी और के नहीं है। हमें एक लंच बॉक्स मिलता है जिसका स्टिकर आंशिक रूप से उखड़ा हुआ है। हमें सुबह का एक दृश्य मिलता है जहाँ सेलर एक बच्चे के बालों को उन हाथों से बांधती है जिन्होंने ज़रूरत के कारण सटीकता सीखी है। घर अलग है, रोशनी नरम है, एक घरेलू वजन के साथ भरी हुई सुबह की धूप कोनों का दस्ताना बना देती है। एक चूल्हा टिक टिक करता हुआ जागता है। सेलर कभी कभी गुनगुनाती है, कोई ऐसा गाना नहीं जिसे आप जानते हो,
बल्कि उस तरह की धुन जो माता पिता तब बताते हैं जब उन्हें किसी और के लिए कुछ करते हुए अपने दिल को व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। साउंड डिजाइनिंग अब प्रभावित करने की कोशिश छोड़कर बस जीने लगता है। पहाड़ी पर टकराती आवाज़, एक दरवाजे का कब्जा जिसे तेल की ज़रूरत है, खिड़की के बाहर सड़क की मंद हलचल जहाँ जीवन के बिना अनुमति मांगे अपनी गति जारी रही है। फिल्म निर्माता मासूमियत को हथियार बनाने से इनकार करके बच्चों को गरिमा देते हैं। बच्चा कोई सजावट का सामान नहीं है, एक नज़र ठहरती है और वह फिर छोड़ देती जाती है। एक सवाल, मेरे पिता कहाँ है, कैमरे में एक गुब्बारे की तरह बैठा रहता है जिसे कोई आज हम एक ऐसी फिल्म के बीच से गुजर रहे हैं जो खामोशी को क्रिया के रूप में, यादों को वास्तुकला के रूप में और बलिदान को एक ऐसे नीले दाग के रूप में दिखाती है जो कभी फीका नहीं पड़ता। एक सिनेमाई हिसाब किताब जहाँ पर नज़र एक फैसला है और हर एक ठहराव सुनाई गई एक सज़ा। फिल्म हमें सेलर के जीवन में इतनी आत्मीयता से ले जाती है जो लगभग दखलंदाजी जैसा महसूस होता है। वहाँ पर एक पतली सी मेज, पोसी वाली मेज है, एक पंखा बंद होने पर भी कांपता है और बिलों का एक ढेर जो ढेरों काल की तरह बिछा हुआ है, एक ऐसे भविष्य की भविष्यवाणी कर रहा है जो वह नहीं चाहती। कैमरे की भाषा वह बताती है जिसे वह बोलने से इनकार कर देती है। एक मीडियम शॉट जो उसकी उथली सांसों की पोल खोल देता है, एक लेंस जो इतना करीब रहता है कि उसके पास आसपास की हवा भी उसे भारी लगती है और पृष्ठभूमि उसके पिता की खांसी की कमज़ोर आवाज़ घर के साउंड ट्रैक का हिस्सा बन जाती है। यह मेलोड्रामा नहीं है, यह नैदानिक सटीकता है। लाइटिंग कैमरे को एक पीले रंग में रंग देती है, जैसे रोशनी के सामने रखे पुराने रसीद के पन्ने, मानो अतीत हमेशा वर्तमान से रिस रहा हो, चाहे वह कागजात को इतनी भी सावधानी से ही क्यों ना सजा ले। फिल्म निर्माता बड़े बयानों से बेचते हैं, वे वस्तुओं की अपनी बात कहने देते हैं। वह एक चीनी मिट्टी का कप है जिसमें एक बारीक दरार, एक कैलेंडर है जो हमेशा कल पर अटकता रहता है, एक रसीद की पर्ची है जो उस तरह चमकती है जैसे कोई ब्लेड सही कोर पर रोशनी पड़ने पर चमकता है। जब हम पहली बार गुनाह को देखते हैं तो उसकी ऊर्जा उसके बिल्कुल विपरीत होती है, इसलिए नहीं कि वह अमीर या अजय है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी उपस्थिति में एक अतीत आशा है। वह ट्रैफिक की चीखती हुई मोटर बाइक की हलचल में एक ऐसी हंसी में मौजूद है जो सही उसी समय पर पल देरी से आती है। वह उस तरह का आस्वाद है जो एक व्यक्ति को अपने आसपास के सभी लोगों की तुलना में एकदम तेजी से चलने पर मजबूर कर देता है। कैमरा एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखता है और फिर जीवन के उस बेरहम मोड़ में से एक आता है। एक मोटर बाइक फिसलती है, एक कार एक वहाँ झपटी जहाँ उसे नहीं होना चाहिए और स्क्रीन घर्षण और शोर के इर्द गिर्द सिमट जाती है। यह नरसंहार नहीं है, यह भौतिक विज्ञान है। टक्कर को क्रूर स्पष्टता के साथ फिल्माया गया है। शोर कम है लेकिन प्रभाव गहरा है। हड्डियों के खिलाफ धातु का भारी वजन, शरीर का बिखरना और गिरना एक क्रूर सेकंड के लिए दिखाई देता है। आसमान इन सनसनीखेज नहीं बनाया गया है, यह एक स्टाइलाइज्ड फूल नहीं है, इसे केवल दर्ज किया गया है जैसे ब्रह्मांड अपनी उदासीनता के दस्तावेज बना रहे हो। यह दुर्घटना केवल एक घटना ही नहीं है, यह एक ऐसा कब्जा है जिस पर दोनों दरवाजे घूमते हैं, गुनाह क्या और अगर के बीच में लटका रहता है और सेलर जो एक फंसौता तत्परता के साथ मुड़ता है, गवाह और भगोड़ी दोनों बन जाती है। अस्पताल का गलियारा अपराध बोध का पालना है। फ्लोरोसेंट लाइट्स एक ऐसे सुर में बजती है जो चुभने के लिए काफ़ी तीखा है। वेल्डिंग मशीनें बिना किसी सहानुभूति के गुनगुनाती है। कदमों की आहट उस एकमात्र भाषा में जानकारी साझा करती है जिसकी एक प्रतीक्षा पक्ष अनुमति देता है। नर्सें एल्गोरिथम की तरह चलती है, सेलर दृष्टि क्षेत्र से ठीक बाहर रहती है, हाथ बढ़ाने की चाहत और यह जानने के बीच फंसी हुई कि उसकी उपस्थिति एक और प्रकार का घाव है। कैमरा उसे दर्पण, परावर्तन सतह को कांच के दहरेजों और पॉलिश किए हुए फर्शों में दिखता है जिसे वह अपने ही निर्णय के किनारे पर मंडराता हुआ एक साया बन जाती है। उसने जो झूठ बोला था वह अब के गले में एक लंगर की तरह है जो बाकी सभी को एक हार जैसा दिखता है। समय के बदलाव को एक सिनेमाई शालीनता के साथ संभाला गया है जो दर्शकों की अनुपस्थिति को पहचानने की क्षमता का सम्मान करता है। हमें बदलते मौसम का मोझाट या पीछे की ओर पलटते कैलेंडर के पन्ने नहीं लिखे जाते। हमें एक पायदान पर छोटे जूतों की एक जोड़ी मिलती है जो बड़े जूतों के बगल में रखी है जो अब किसी और के नहीं है। हमें एक लंच बॉक्स मिलता है जिसका स्टिकर आंशिक रूप से उखड़ा हुआ है। हमें सुबह का एक दृश्य मिलता है जहाँ सेलर एक बच्चे के बालों को उन हाथों से बांधती है जिन्होंने ज़रूरत के कारण सटीकता सीखी है। घर अलग है, रोशनी नरम है, एक घरेलू वजन के साथ भरी हुई सुबह की धूप
कोनों का दस्ताना बना देती है। एक चूल्हा टिक टिक करता हुआ जागता है। सेलर कभी कभी गुनगुनाती है, कोई ऐसा गाना नहीं जिसे आप जानते हो, बल्कि उस तरह की धुन जो माता पिता तब बताते हैं जब उन्हें किसी और के लिए कुछ करते हुए अपने दिल को व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। साउंड डिजाइनिंग अब प्रभावित करने की कोशिश छोड़कर बस जीने लगता है। पहाड़ी पर टकराती आवाज़, एक दरवाजे का कब्जा जिसे तेल की ज़रूरत है, खिड़की के बाहर सड़क की मंद हलचल जहाँ जीवन के बिना अनुमति मांगे अपनी गति जारी रही है। फिल्म निर्माता मासूमियत को हथियार बनाने से इनकार करके बच्चों को गरिमा देते हैं। बच्चा कोई सजावट का सामान नहीं है, एक नज़र ठहरती है और वह फिर छोड़ देती जाती है। एक सवाल, मेरे पिता कहाँ है, कैमरे में एक गुब्बारे की तरह बैठा रहता है जिसे कोई नहीं छूता, क्योंकि आज हम एक ऐसी फिल्म के बीच से गुजर रहे हैं जो खामोशी को क्रिया के रूप में, यादों को वास्तुकला के रूप में और बलिदान को एक ऐसे नीले दाग के रूप में दिखाती है जो कभी फीका नहीं पड़ता। एक सिनेमाई हिसाब किताब जहाँ पर नज़र एक फैसला है और हर एक ठहराव सुनाई गई एक सज़ा। फिल्म हमें सेलर के जीवन में इतनी आत्मीयता से ले जाती है जो लगभग दखल अंदाजी जैसा महसूस होता है। वहाँ पर एक पतली सी मेज, पोसी वाली मेज है, एक पंखा बंद होने पर भी कांपता है और बिलों का एक ढेर जो ढेरों काल की तरह बिछा हुआ है, एक ऐसे भविष्य की भविष्यवाणी कर रहा है जो वह नहीं चाहती। कैमरे की भाषा वह बताती है जिसे वह बोलने से इनकार कर देती है। एक मीडियम शॉट जो उसकी उथली सांसों की पोल खोल देता है, एक लेंस जो इतना करीब रहता है कि उसके पास आसपास की हवा भी उसे भारी लगती है और पृष्ठभूमि उसके पिता की खांसी की कमज़ोर आवाज़ घर के साउंड ट्रैक का हिस्सा बन जाती है। यह मेलोड्रामा नहीं है, यह नैदानिक सटीकता है। लाइटिंग कैमरे को एक पीले रंग में रंग देती है, जैसे रोशनी के सामने रखे पुराने रसीद के पन्ने, मानो अतीत हमेशा वर्तमान से रिझ रहा हो, चाहे वह कागजात को इतनी भी सावधानी से ही क्यों ना सजा ले। फिल्म निर्माता बड़े बयानों से बेचते हैं, वे वस्तुओं की अपनी बात कहने देते हैं। वह एक चीनी मिट्टी का कप है जिसमें एक बारीक दरार, एक कैलेंडर है जो हमेशा कल पर अटकता रहता है, एक रसीद की पर्ची है जो उस तरह चमकती है जैसे कोई ब्लेड सही कोर पर रोशनी पड़ने पर चमकता है। जब हम पहली बार गुनाह को देखते हैं तो उसकी ऊर्जा उसके बिल्कुल विपरीत होती है, इसलिए नहीं कि वह अमीर या अजय है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी उपस्थिति में एक अतीत आशा है। वह ट्रैफिक की चीखती हुई मोटर बाइक की हलचल में एक ऐसी हंसी में मौजूद है जो सही उसी समय पर पल देरी से आती है। वह उस तरह का आस्वादन है जो एक व्यक्ति को अपने आसपास के सभी लोगों की तुलना में एकदम तेजी से चलने पर मजबूर कर देता है। कैमरा एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखता है और फिर जीवन के उस बेरहम मोड़ में से एक आता है। एक मोटर बाइक फिसलती है, एक कार एक वहाँ झपटी जहाँ उसे नहीं होना चाहिए और स्क्रीन घर्षण और शोर के इर्द गिर्द सिमट जाती है। यह नरसंहार नहीं है, यह भौतिक विज्ञान है। टक्कर को क्रूर स्पष्टता के साथ फिल्माया गया है। जोर कम है लेकिन प्रभाव गहरा है। हड्डियों के खिलाफ धातु का भारी वजन, शरीर का बिखरना और गिरना एक क्रूर सेकंड के लिए दिखाई देता है। आसमान इन सनसनीखेज नहीं बनाया गया है, यह एक स्टाइलाइज्ड फूल नहीं है, इसे केवल दर्ज किया गया है जैसे ब्रह्मांड अपनी उदासीनता के दस्तावेज बना रहे हो। यह दुर्घटना केवल एक घटना ही नहीं है, यह एक ऐसा कब्जा है जिस पर दोनों दरवाजे घूमते हैं, गुनाह क्या और अगर के बीच में लटका रहता है और सेलर जो एक फसौता तत्परता के साथ मुड़ता है, गवाह और भगोड़ी दोनों बन जाती है। अस्पताल का गलियारा अपराध बोध का पालना है। फ्लोरोसेंट लाइट्स एक ऐसे सुर में बजती है जो चुभने के लिए काफ़ी तीखा है। वेल्डिंग मशीनें बिना किसी सहानुभूति के गुनगुनाती है। कदमों की आहट उस एकमात्र भाषा में जानकारी साझा करती है जिसकी एक प्रतीक्षा कक्ष अनुमति देता है। नर्स से एल्गोरिथम की तरह चलती है, सेलर दृष्टि क्षेत्र से ठीक बाहर रहती है, हाथ बढ़ाने की चाहत और यह जानने के बीच फंसी हुई कि उसकी उपस्थिति एक और प्रकार का घाव है। कैमरा उसे दर्पण, परावर्तन सतह को कांच के दहरेजों और पॉलिश किए हुए फर्शों में दिखता है जिससे वह अपने ही निर्णय के किनारे पर मंडराता हुआ एक साया बन जाती है। उसने जो झूठ बोला था वह अब के गले में एक लंगर की तरह है जो बाकी सभी को एक हार जैसा दिखता है। समय के बदलाव को एक सिनेमाई शालीनता के साथ संभाला गया है जो दर्शकों की अनुपस्थिति को पहचानने की क्षमता का सम्मान करता है। हमें बदलते मौसम का मोझाट या पीछे की ओर पलटते कैलेंडर के पन्ने नहीं लिखे जाते। हमें एक पायदान पर छोटे जूतों की एक जोड़ी मिलती है जो बड़े जूतों के बगल में रखी है जो अब किसी और के नहीं है। हमें एक लंच बॉक्स मिलता है जिसका स्टिकर आंशिक रूप से उखड़ा हुआ है। हमें सुबह का एक दृश्य मिलता है
जहाँ सेलर एक बच्चे के बालों को उन हाथों से बांधती है जिन्होंने ज़रूरत के कारण सटीकता सीखी है। घर अलग है, रोशनी नरम है, एक घरेलू वजन के साथ भरी हुई सुबह की धूप कोनों का दस्ताना बना देती है। एक चूल्हा टिक टिक करता हुआ जागता है। सेलर कभी कभी गुनगुनाती है, कोई ऐसा गाना नहीं जिसे आप जानते हो, बल्कि उस तरह की धुन जो माता पिता तब बताते हैं जब उन्हें किसी और के लिए कुछ करते हुए अपने दिल को व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। साउंड डिजाइनिंग अब प्रभावित करने की कोशिश छोड़कर बस जीने लगता है। पहाड़ी पर टकराती आवाज़, एक दरवाजे का कब्जा जिसे तेल की ज़रूरत है, खिड़की के बाहर सड़क की मंद हलचल जहाँ जीवन के बिना अनुमति मांगे अपनी गति जारी रही है। फिल्म निर्माता मासूमियत को हथियार बनाने से इनकार करके बच्चों को गरिमा देते हैं। बच्चा कोई सजावट का सामान नहीं है, एक नज़र ठहरती है और वह फिर छोड़ देती जाती है। एक सवाल, मेरे पिता कहाँ है, कैमरे में एक गुब्बारे की तरह बैठा रहता है जिसे कोई आज हम एक छूता, ऐसी क्योंकि फिल्म हर के कोई बीच जानता से है कि गुजर यह रहे गलत हैं जो समय पर खामोशी टूट को क्रिया जाएगा। के रूप में, यादों को सेलर वास्तुकला उस के रूप व्यक्ति में के और कौशल के बलिदान साथ को एक जवाब ऐसे देता नीले है दाग जिसने के रूप विनाश में की दिखाती है जो कभी फीका नहीं पड़ता। एक सिनेमाई हिसाब किताब जहाँ पर नज़र एक फैसला है और हर एक ठहराव सुनाई गई एक सज़ा। फिल्म हमें सेलर के जीवन में इतनी आत्मीयता से ले जाती है जो लगभग दखलंदाजी जैसा महसूस होता है। वहाँ पर एक पतली सी मेज, पोसी वाली मेज है, एक पंखा बंद होने पर भी कांपता है और बिलों का एक ढेर जो टेरो कार्ड की तरह बिछा हुआ है, एक ऐसे भविष्य की भविष्यवाणी कर रहा है जो वह नहीं चाहती। कैमरे की भाषा वह बताती है जिसे वह बोलने से इनकार कर देती है। एक मीडियम शॉट जो उसकी उथली सांसों की पोल खोल देता है, एक लेंस जो इतना करीब रहता है कि उसके पास आसपास की हवा भी उसे भारी लगती है और पृष्ठभूमि उसके पिता की खांसी की कमज़ोर आवाज़ घर के साउंड ट्रैक का हिस्सा बन जाती है। यह मेलोड्रामा नहीं है, यह नैदानिक सटीकता है। लाइटिंग कैमरे को एक पीले रंग में रंग देती है, जैसे रोशनी के सामने रखे पुराने रसीद के पन्ने, मानो अतीत हमेशा वर्तमान से रिस रहा हो, चाहे वह कागजात को इतनी भी सावधानी से ही क्यों ना सजा ले। फिल्म निर्माता बड़े बयानों से बेचते हैं, वे वस्तुओं की अपनी बात कहने देते हैं। वह एक चीनी मिट्टी का कप है जिसमें एक बारीक दरार, एक कैलेंडर है जो हमेशा कल पर अटकता रहता है, एक रसीद की पर्ची है जो उस तरह चमकती है जैसे कोई ब्लेड सही कोर पर रोशनी पड़ने पर चमकता है। जब हम पहली बार गुनाह को देखते हैं तो उसकी ऊर्जा उसके बिल्कुल विपरीत होती है, इसलिए नहीं कि वह अमीर या अजय है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी उपस्थिति में एक अतीत आशा है। वह ट्रैफिक की चीखती हुई मोटर बाइक की हलचल में एक ऐसी हंसी में मौजूद है जो सही उसी समय पर पल देरी से आती है। वह उस तरह का आस्वाद है जो एक व्यक्ति को अपने आसपास के सभी लोगों की तुलना में एकदम तेजी से चलने पर मजबूर कर देता है। कैमरे एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखता है और फिर जीवन के उस बेरहम मोड़ में से एक आता है। एक मोटर बाइक फिसलती है, एक कार एक वहाँ झपटी जहाँ उसे नहीं होना चाहिए और स्क्रीन घर्षण और शोर के इर्द गिर्द सिमट जाती है। यह नरसंहार नहीं है, यह भौतिक विज्ञान है। टक्कर को क्रूर स्पष्टता के साथ फिल्माया गया है। शोर कम है लेकिन प्रभाव गहरा है। हड्डियों के खिलाफ धातु का भारी वजन, शरीर का बिखरना और गिरना एक क्रूर सेकंड के लिए दिखाई देता है। आसमान इन सनसनीखेज नहीं बनाया गया है, यह एक स्टाइलाइज्ड फूल नहीं है, इसे केवल दर्ज किया गया है जैसे ब्रह्मांड अपनी उदासीनता के दस्तावेज बना रहे हो। यह दुर्घटना केवल एक घटना ही नहीं है, यह एक ऐसा कब्जा है जिस पर दोनों दरवाजे घूमते हैं, गुनाह क्या और अगर के बीच में लटका रहता है और सेलर जो एक फंसौता तत्परता के साथ मुड़ता है, गवाह और भगोड़ी दोनों बन जाती है। अस्पताल का गलियारा अपराध बोध का पालना है। फ्लोरोसेंट लाइट्स एक ऐसे सुर में बजती है जो चुभने के लिए काफ़ी तीखा है। वेल्डिंग मशीनें बिना किसी सहानुभूति के गुनगुनाती है। कदमों की आहट उस एकमात्र भाषा में जानकारी साझा करती है जिसकी एक प्रतीक्षा कक्ष अनुमति देता है। नर्सें एल्गोरिथम की तरह चलती है, सेलर दृष्टि क्षेत्र से ठीक बाहर रहती है, हाथ बढ़ाने की चाहत और यह जानने के बीच फंसी हुई कि उसकी उपस्थिति एक और प्रकार का घाव है। कैमरा उसे दर्पण, परावर्तन शतकों, कांच के दहलीजों और पॉलिश किए हुए फर्शों में दिखता है जिसे वह अपने ही निर्णय के किनारे पर मंडराता हुआ एक साया बन जाती है। उसने जो झूठ बोला था वह अब के गले में एक लंगर की तरह है जो बाकी सभी को एक हार जैसा दिखता है। समय के बदलाव को एक सिनेमाई शालीनता के साथ संभाला गया है जो दर्शकों की अनुपस्थिति को पहचानने की क्षमता का सम्मान करता है। हमें बदलते मौसम का मोज़ार्ट या पीछे की ओर पलटते कैलेंडर के पन्ने नहीं लिखे जाते। हमें एक पायदान पर छोटे जूतों की एक जोड़ी मिलती है जो बड़े जूतों के बगल में रखी है, जो
अब किसी और के नहीं है। हमें एक लंच बॉक्स मिलता है जिसका स्टिकर आंशिक रूप से उखड़ा हुआ है। हमें सुबह का एक दृश्य मिलता है जहाँ सेलर एक बच्चे के बालों को उन हाथों से बांधती है जिन्होंने ज़रूरत के कारण सटीकता सीखी है। घर अलग है, रोशनी नरम है, एक घरेलू वजन के साथ भरी हुई सुबह की धूप कोनों का दस्ताना बना देती है। एक चूल्हा टिक टिक करता हुआ जागता है। सेलर कभी कभी गुनगुनाती है, कोई ऐसा गाना नहीं जिसे आप जानते हो, बल्कि उस तरह की धुन जो माता पिता तब बताते हैं जब उन्हें किसी और के लिए कुछ करते हुए अपने दिल को व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। साउंड डिजाइनिंग अब प्रभावित करने की कोशिश छोड़कर बस जीने लगता है। पहाड़ी पर टकराती आवाज़, एक दरवाजे का कब्जा जिसे तेल की ज़रूरत है, खिड़की के बाहर सड़क की मंद हलचल जहाँ जीवन के बिना अनुमति मांगे अपनी गति जारी रही है। फिल्म निर्माता मासूमियत को हथियार बनाने से इनकार करके बच्चों को गरिमा देते हैं। बच्चा कोई सजावट का सामान नहीं है, एक नज़र ठहरती है और वह फिर छोड़ देती जाती है। एक सवाल, मेरे पिता कहाँ है, कैमरे में एक गुब्बारे की तरह बैठा रहता है जिसे कोई नहीं छूता क्योंकि हर कोई जानता है कि यह गलत समय आज पर हम एक टूट ऐसी जाएगा। फिल्म के बीच से गुजर रहे हैं जो उस खामोशी व्यक्ति के को कौशल क्रिया के के साथ रूप में, जवाब यादों देता को है जिसने वास्तुकला विनाश के रूप की में और बलिदान को एक ऐसे नीले दाग के रूप में दिखाती है जो कभी फीका नहीं पड़ता। एक सिनेमाई हिसाब किताब जहाँ पर नज़र एक फैसला है और हर एक ठहराव सुनाई गई एक सज़ा। फिल्म हमें सेलर के जीवन में इतनी आत्मीयता से ले जाती है जो लगभग दखलंदाजी जैसा महसूस होता है। वहाँ पर एक पतली सी मेज, पोसी वाली मेज है, एक पंखा बंद होने पर भी कांपता है और बिलों का एक ढेर जो ढेरों कार्ड की तरह बिछा हुआ है, एक ऐसे भविष्य की भविष्यवाणी कर रहा है जो वह नहीं चाहती। कैमरे की भाषा वह बताती है जिसे वह बोलने से इनकार कर देती है। एक मीडियम शॉट जो उसकी उथली सांसों की पोल खोल देता है, एक लेंस जो इतना करीब रहता है कि उसके पास आसपास की हवा भी उसे भारी लगती है और पृष्ठभूमि उसके पिता की खांसी की कमज़ोर आवाज़ घर के साउंड ट्रैक का हिस्सा बन जाती है। यह मेलोड्रामा नहीं है, यह नैदानिक सटीकता है। लाइटिंग कैमरे को एक पीले रंग में रंग देती है जैसे रोशनी के सामने रखे पुराने रसीद के पन्ने, मानो अतीत हमेशा वर्तमान से रिस रहा हो, चाहे वह कागजात को इतनी भी सावधानी से ही क्यों ना सजा ले। फिल्म निर्माता बड़े बयानों से बेचते हैं, वे वस्तुओं की अपनी बात कहने देते हैं। वह एक चीनी मिट्टी का कप है जिसमें एक बारीक दरार, एक कैलेंडर है जो हमेशा कल पर अटकता रहता है, एक रसीद की पर्ची है जो उस तरह चमकती है जैसे कोई ब्लेड सही कोर पर रोशनी पड़ने पर चमकता है। जब हम पहली बार गुनाह को देखते हैं तो उसकी ऊर्जा उसके बिल्कुल विपरीत होती है, इसलिए नहीं कि वह अमीर या अजय है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी उपस्थिति में एक अतीत आशा है। वह ट्रैफिक की छिपती हुई मोटर बाइक की हलचल में एक ऐसी हंसी में मौजूद है जो सही उसी समय पर पल देरी से आती है। वह उस तरह का आस्वाद है जो एक व्यक्ति को अपने आसपास के सभी लोगों की तुलना में एकदम तेजी से चलने पर मजबूर कर देता है। कैमरा एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखता है और फिर जीवन के उस बेरहम मोड़ में से एक आता है। एक मोटर बाइक फिसलती है, एक कार एक वहाँ झपटी जहाँ उसे नहीं होना चाहिए और स्क्रीन घर्षण और शोर के इर्द गिर्द सिमट जाती है। यह नरसंहार नहीं है, यह भौतिक विज्ञान है। टक्कर को क्रूर स्पष्टता के साथ फिल्माया गया है। शोर कम है लेकिन प्रभाव गहरा है। हड्डियों के खिलाफ धातु का भारी वजन, शरीर का बिखरना और गिरना एक क्रूर सेकंड के लिए दिखाई देता है। आसमान इन सनसनीखेज नहीं बनाया गया है, यह एक स्टाइलाइज्ड फूल नहीं है, इसे केवल दर्ज किया गया है जैसे ब्रह्मांड अपनी उदासीनता के दस्तावेज बना रहे हो। यह दुर्घटना केवल एक घटना ही नहीं है, यह एक ऐसा कब्जा है जिस पर दोनों दरवाजे घूमते हैं, गुनाह क्या और अगर के बीच में लटका रहता है और सेलर जो एक फंसौता तत्परता के साथ मुड़ता है, गवाह और भगोड़ी दोनों बन जाती है। अस्पताल का गलियारा अपराध बोध का पालना है। फ्लोरोसेंट लाइट्स एक ऐसे सुर में बजती है जो चुभने के लिए काफ़ी तीखा है। वेल्डिंग मशीनें बिना किसी सहानुभूति के गुनगुनाती है। कदमों की आहट उस एकमात्र भाषा में जानकारी साझा करती है जिसकी एक प्रतीक्षा कक्ष अनुमति देता है। नर्सें एल्गोरिथम की तरह चलती है, सेलर दृष्टि क्षेत्र से ठीक बाहर रहती है, हाथ बढ़ाने की चाहत और यह जानने के बीच फंसी हुई कि उसकी उपस्थिति एक और प्रकार का घाव है। कैमरा उसे दर्पण, परावर्तन शतकों, कांच के दहलीजों और पॉलिश किए हुए फर्शों में दिखता है जिसे वह अपने ही निर्णय के किनारे पर मंडराता हुआ एक साया बन जाती है। उसने जो झूठ बोला था वह अब के गले में एक लंगर की तरह है जो बाकी सभी को एक हार जैसा दिखता है। समय के बदलाव को एक सिनेमाई शालीनता के साथ संभाला गया है जो दर्शकों की अनुपस्थिति को पहचानने की क्षमता का सम्मान करता है। हमें बदलते मौसम का मोजार्ट या
पीछे की ओर पलटते कैलेंडर के पन्ने नहीं लिखे जाते। हमें एक पायदान पर छोटे जूतों की एक जोड़ी मिलती है जो बड़े जूतों के बगल में रखी है, जो अब किसी और के नहीं है। हमें एक लंच बॉक्स मिलता है जिसका स्टिकर आंशिक रूप से उखड़ा हुआ है। हमें सुबह का एक दृश्य मिलता है जहाँ सेलर एक बच्चे के बालों को उन हाथों से बांधती है जिन्होंने ज़रूरत के कारण सटीकता सीखी है। घर अलग है, रोशनी नरम है, एक घरेलू वजन के साथ भरी हुई सुबह की धूप कोनों का दस्ताना बना देती है। एक चूल्हा टिक टिक करता हुआ जागता है। सेलर कभी कभी गुनगुनाती है, कोई ऐसा गाना नहीं जिसे आप जानते हो, बल्कि उस तरह की धुन जो माता पिता तब बताते हैं जब उन्हें किसी और के लिए कुछ करते हुए अपने दिल को व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। साउंड डिजाइनिंग अब प्रभावित करने की कोशिश छोड़कर बस जीने लगता है। पहाड़ी पर टकराती आवाज़, एक दरवाजे का कब्जा जिसे तेल की ज़रूरत है, खिड़की के बाहर सड़क की मंद हलचल जहाँ जीवन के बिना अनुमति मांगे अपनी गति जारी रही है। फिल्म निर्माता मासूमियत को हथियार बनाने से इनकार करके बच्चों को गरिमा देते हैं। बच्चा कोई सजावट का सामान नहीं है, एक नज़र ठहरती है और वह फिर छोड़ देती जाती है। एक सवाल, मेरे पिता कहाँ है, कैमरे में एक गुब्बारे की तरह बैठा रहता है जिसे कोई नहीं छूता क्योंकि हर कोई जानता है कि यह गलत समय पर फूट जाएगा। आज हम एक ऐसी फिल्म के बीच से गुजर रहे हैं जो खामोशी को क्रिया के रूप में, यादों को वास्तुकला के रूप में और बलिदान को एक ऐसे नीले दाग के रूप में दिखाती है जो कभी फीका नहीं पड़ता। एक सिनेमाई हिसाब किताब जहाँ पर नज़र एक फैसला है और हर एक ठहराव सुनाई गई एक सज़ा। फिल्म हमें सेलर के जीवन में इतनी आत्मीयता से ले जाती है जो लगभग दखल अंदाजी जैसा महसूस होता है। वहाँ पर एक पतली सी मेज, पोसी वाली मेज है, एक पंखा बंद होने पर भी कांपता है और बिलों का एक ढेर जो टेरो कार्ड की तरह बिछा हुआ है, एक ऐसे भविष्य की भविष्यवाणी कर रहा है जो वह नहीं चाहती। कैमरे की भाषा वह बताती है जिसे वह बोलने से इनकार कर देती है। एक मीडियम शॉट जो उसकी उथली सांसों की पोल खोल देता है, एक लेंस जो इतना करीब रहता है कि उसके पास आसपास की हवा भी उसे भारी लगती है और पृष्ठभूमि उसके पिता की खांसी की कमज़ोर आवाज़ घर के साउंड ट्रैक का हिस्सा बन जाती है। यह मेलोड्रामा नहीं है, यह नैदानिक सटीकता है। लाइटिंग कैमरे को एक पीले रंग में रंग देती है जैसे रोशनी के सामने रखे पुराने रसीद के पन्ने, मानो अतीत हमेशा वर्तमान से रिझ रहा हो, चाहे वह कागजात को इतनी भी सावधानी से ही क्यों ना सजा ले। फिल्म निर्माता बड़े बयानों से बेचते हैं, वे वस्तुओं की अपनी बात कहने देते हैं। वह एक चीनी मिट्टी का कप है जिसमें एक बारीक दरार, एक कैलेंडर है जो हमेशा कल पर अटकता रहता है, एक रसीद की पर्ची है जो उस तरह चमकती है जैसे कोई ब्लेड सही कोर पर रोशनी पड़ने पर चमकता है। जब हम पहली बार गुनाह को देखते हैं तो उसकी ऊर्जा उसके बिल्कुल विपरीत होती है, इसलिए नहीं कि वह अमीर या अजय है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी उपस्थिति में एक अतीत आशा है। वह ट्रैफिक की छिपती हुई मोटर बाइक की हलचल में एक ऐसी हंसी में मौजूद है जो सही उसी समय पर पल देरी से आती है। वह उस तरह का आस्वादन है जो एक व्यक्ति को अपने आसपास के सभी लोगों की तुलना में एकदम तेजी से चलने पर मजबूर कर देता है। कैमरे एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखता है और फिर जीवन के उस बेरहम मोड़ में से एक आता है। एक मोटर बाइक फिसलती है, एक कार एक वहाँ झपटी जहाँ उसे नहीं होना चाहिए और स्क्रीन घर्षण और शोर के इर्द गिर्द सिमट जाती है। यह नरसंहार नहीं है, यह भौतिक विज्ञान है। टक्कर को क्रूर स्पष्टता के साथ फिल्माया गया है। जोर कम है लेकिन प्रभाव गहरा है। हड्डियों के खिलाफ धातु का भारी वजन, शरीर का बिखरना और गिरना एक क्रूर सेकंड के लिए दिखाई देता है। आसमान इन सनसनीखेज नहीं बनाया गया है, यह एक स्टाइलाइज्ड फूल नहीं है, इसे केवल दर्ज किया गया है जैसे ब्रह्मांड अपनी उदासीनता के दस्तावेज बना रहे हो। यह दुर्घटना केवल एक घटना ही नहीं है, यह एक ऐसा कब्जा है जिस पर दोनों दरवाजे घूमते हैं, गुनाह क्या और अगर के बीच में लटका रहता है और सेलर जो एक फंसौता तत्परता के साथ मुड़ता है, गवाह और भगोड़ी दोनों बन जाती है। अस्पताल का गलियारा अपराध बोध का पालना है। फ्लोरोसेंट लाइट्स एक ऐसे सुर में बजती है जो चुभने के लिए काफ़ी तीखा है। वेल्डिंग मशीनें बिना किसी सहानुभूति के गुनगुनाती है। कदमों की आहट उस एकमात्र भाषा में जानकारी साझा करती है जिसकी एक प्रतीक्षा कक्ष अनुमति देता है। नर से एल्गोरिथम की तरह चलती है। सेलर दृष्टि क्षेत्र से ठीक बाहर रहती है, हाथ बढ़ाने की चाहत और यह जानने के बीच फंसी हुई कि उसकी उपस्थिति एक और प्रकार का घाव है। कैमरा उसे दर्पण, परावर्तन शतकों, कांच के दहलीजों और पॉलिश किए हुए फर्शों में दिखता है जिसे वह अपने ही निर्णय के किनारे पर मंडराता हुआ एक साया
बन जाती है। उसने जो झूठ बोला था वह अब के गले में एक लंगर की तरह है जो बाकी सभी को एक हार जैसा दिखता है। समय के बदलाव को एक सिनेमाई शालीनता के साथ संभाला गया है जो दर्शकों की अनुपस्थिति को पहचानने की क्षमता का सम्मान करता है। हमें बदलते मौसम का मोझाट या पीछे की ओर पलटते कैलेंडर के पन्ने नहीं लिखे जाते। हमें एक पायदान पर छोटे जूतों की एक जोड़ी मिलती है जो बड़े जूतों के बगल में रखी है जो अब किसी और के नहीं है। हमें एक लंच बॉक्स मिलता है जिसका स्टिकर आंशिक रूप से उखड़ा हुआ है। हमें सुबह का एक दृश्य मिलता है जहाँ सेलर एक बच्चे के बालों को उन हाथों से बांधती है जिन्होंने ज़रूरत के कारण सटीकता सीखी है। घर अलग है, रोशनी नरम है, एक घरेलू वजन के साथ भरी हुई सुबह की धूप कोनों का दस्ताना बना देती है। एक चूल्हा टिक टिक करता हुआ जागता है। सेलर कभी कभी गुनगुनाती है, कोई ऐसा गाना नहीं जिसे आप जानते हो, बल्कि उस तरह की धुन जो माता पिता तब बताते हैं जब उन्हें किसी और के लिए कुछ करते हुए अपने दिल को व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। साउंड डिजाइनिंग अब प्रभावित करने की कोशिश छोड़कर बस जीने लगता है। पहाड़ी पर टकराती आवाज़, एक दरवाजे का कब्जा जिसे तेल की ज़रूरत है, खिड़की के बाहर सड़क की मंद हलचल जहाँ जीवन के बिना अनुमति मांगे अपनी गति जारी रही है। फिल्म निर्माता मासूमियत को हथियार बनाने से इनकार करके बच्चों को गरिमा देते हैं। बच्चा कोई सजावट का सामान नहीं है, एक नज़र ठहरती है और वह फिर छोड़ देती जाती है। एक सवाल, मेरे पिता कहाँ है, कैमरे में एक गुब्बारे की तरह बैठा रहता है जिसे कोई नहीं छूता क्योंकि हर कोई जानता है कि यह गलत समय पर फूट जाएगा। आज हम एक ऐसी फिल्म के बीच से गुजर रहे हैं जो खामोशी को क्रिया के रूप में, यादों को वास्तुकला के रूप में और बलिदान को एक ऐसे नीले दाग के रूप में दिखाती है जो कभी फीका नहीं पड़ता। एक सिनेमाई हिसाब किताब जहाँ पर नज़र एक फैसला है और हर एक ठहराव सुनाई गई एक सज़ा। फिल्म हमें सेलर के जीवन में इतनी आत्मीयता से ले जाती है जो लगभग दखल अंदाजी जैसा महसूस होता है। वहाँ पर एक पतली सी मेज, पोसी वाली मेज है, एक पंखा बंद होने पर भी कांपता है और बिलों का एक ढेर जो टेरो कार्ड की तरह बिछा हुआ है एक ऐसे भविष्य की भविष्यवाणी कर रहा है जो वह नहीं चाहती। कैमरे की भाषा वह बताती है जिसे वह बोलने से इनकार कर देती है। एक मीडियम शॉट जो उसकी उथली सांसों की पोल खोल देता है, एक लेंस जो इतना करीब रहता है कि उसके पास आसपास की हवा भी उसे भारी लगती है और पृष्ठभूमि उसके पिता की खांसी की कमज़ोर आवाज़ घर के साउंड ट्रैक का हिस्सा बन जाती है। यह मेलोड्रामा नहीं है, यह नैदानिक सटीकता है। लाइटिंग कैमरे को एक पीले रंग में रंग देती है जैसे रोशनी के सामने रखे पुराने रसीद के पन्ने, मानो अतीत हमेशा वर्तमान से रिस रहा हो, चाहे वह कागजात को इतनी भी सावधानी से ही क्यों ना सजा ले। फिल्म निर्माता बड़े बयानों से बेचते हैं, वे वस्तुओं की अपनी बात कहने देते हैं। वह एक चीनी मिट्टी का कप है जिसमें एक बारीक दरार, एक कैलेंडर है जो हमेशा कल पर अटकता रहता है, एक रसीद की पर्ची है जो उस तरह चमकती है जैसे कोई ब्लेड सही कोर पर रोशनी पड़ने पर चमकता है। जब हम पहली बार गुनाह को देखते हैं तो उसकी ऊर्जा उसके बिल्कुल विपरीत होती है, इसलिए नहीं कि वह अमीर या अजय है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी उपस्थिति में एक अतीत आशा है। वह ट्रैफिक की चीखती हुई मोटर बाइक की हलचल में एक ऐसी हंसी में मौजूद है जो सही उसी समय पर पल देरी से आती है। वह उस तरह का आस्वाद है जो एक व्यक्ति को अपने आसपास के सभी लोगों की तुलना में एकदम तेजी से चलने पर मजबूर कर देता है। कैमरा एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखता है और फिर जीवन के उस बेरहम मोड़ में से एक आता है। एक मोटर बाइक फिसलती है, एक कार एक वहाँ झपटी जहाँ उसे नहीं होना चाहिए और स्क्रीन घर्षण और शोर के इर्द गिर्द सिमट जाती है। यह नरसंहार नहीं है, यह भौतिक विज्ञान है। टक्कर को क्रूर स्पष्टता के साथ फिल्माया गया है। शोर कम है लेकिन प्रभाव गहरा है। हड्डियों के खिलाफ धातु का भारी वजन, शरीर का बिखरना और गिरना एक क्रूर सेकंड के लिए दिखाई देता है। आसमान इन सनसनीखेज नहीं बनाया गया है, यह एक स्टाइलाइज्ड फूल नहीं है, इसे केवल दर्ज किया गया है जैसे ब्रह्मांड अपनी उदासीनता के दस्तावेज बना रहे हो। यह दुर्घटना केवल एक घटना ही नहीं है, यह एक ऐसा कब्जा है जिस पर दोनों दरवाजे घूमते हैं, गुनाह क्या और अगर के बीच में लटका रहता है और सेलर जो एक फसौता तत्परता के साथ मुड़ता है, गवाह और भगोड़ी दोनों बन जाती है। अस्पताल का गलियारा अपराध बोध का पालना है। फ्लोरोसेंट लाइट्स एक ऐसे सुर में बजती है जो चुभने के लिए काफ़ी तीखा है। वेल्डिंग मशीनें बिना किसी सहानुभूति के गुनगुनाती है। कदमों की आहट उस एकमात्र भाषा में जानकारी साझा करती है जिसकी एक प्रतीक्षा कक्ष अनुमति देता है। नर्स से एल्गोरिथम की तरह चलती है, सेलर दृष्टि क्षेत्र से ठीक बाहर रहती है, हाथ बढ़ाने की चाहत और यह जानने के
बीच फंसी हुई कि उसकी उपस्थिति एक और प्रकार का घाव है। कैमरा उसे दर्पण, परावर्तन शतकों, कांच के दहलीजों और पॉलिश किए हुए फर्शों में दिखता है, जिससे वह अपने ही निर्णय के किनारे पर मंडराता हुआ एक साया बन जाती है। उसने जो झूठ बोला था वह अब के गले में एक लंगर की तरह है, जो बाकी सभी को एक हार जैसा दिखता है। समय के बदलाव को एक सिनेमाई शालीनता के साथ संभाला गया है, जो दर्शकों की अनुपस्थिति को पहचानने की क्षमता का सम्मान करता है। हमें बदलते मौसम का मोज़ार्ट या पीछे की ओर पलटते कैलेंडर के पन्ने नहीं दिखाए जाते। हमें एक पायदान पर छोटे जूतों की एक जोड़ी मिलती है, जो बड़े जूतों के बगल में रखी है, जो अब किसी और के नहीं है। हमें एक लंच बॉक्स मिलता है, जिसका स्टिकर आंशिक रूप से उखड़ा हुआ है। हमें सुबह का एक दृश्य मिलता है, जहाँ सेलर एक बच्चे के बालों को उन हाथों से बांधती है जिन्होंने ज़रूरत के कारण सटीकता सीखी है। घर अलग है, रोशनी नरम है, एक घरेलू वजन के साथ भरी हुई सुबह की धूप कोनों का दस्ताना बना देती है। एक चूल्हा टिक टिक करता हुआ जागता है। सेलर कभी कभी गुनगुनाती है, कोई ऐसा गाना